रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनी पार्क में बैकलेस वर्कआउट टॉप पहनकर वर्कआउट कर रही थी। उसकी पार्क में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। तभी उसका शटलकॉक अवनी के बैक साइड पर लग जाता है। अवनी गुस्से से अर्जुन की तरफ मुड़ती है, मगर कुछ नहीं कहती और आगे चलना शुरू कर देती है। लेकिन एक बार फिर से शटलकॉक अवनी के हिप पर लग जाता है। वो शटलकॉक लेकर अर्जुन के पास जाती है और उससे कहती है, अबे पागल वागल हो क्या? खेलना नहीं आता तो घर में बैठो ना। किसने कहा है खेलने के लिए? क्या बताऊं मैडम, आपका बैकलेस देखकर हमारे शटल की ये हालत है, तो सोचो हमारा क्या हो रहा होगा। अच्छा, हाल हुआ तो नहीं है, लेकिन अब जरूर कर देती हूँ। अवनी उसके हाथ से शटलकॉक उठा लेती है और उसे तोड़ देती है। ये देखकर अर्जुन बोलता है, अरे पागल वागल हो गई हो क्या? सोचो, तुम्हारे शटल की ये हालत हुई है तो तुम्हारी क्या हालत करूँगी। अजीब ही पागल हो। हाँ हूँ पागल, और ये तो मेरी पागलपंती का एक नमूना था। शराफत से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक एक का मोड़ बना दूंगी आज। इतना बोलकर अवनी वहाँ से चलने लगती है। तो वहीं अर्जुन और उसके दोस्त का मुंह अवनी की बातें सुनकर खुला का खुला रह जाता है। वो दोनों उसके जलवे और अदाएं देखकर हैरान हो जाते हैं। अर्जुन का दोस्त उसका मुंह बंद करता हुआ कहता है, वाह बेटे, मौज कर दी इस लड़की ने तो। इसका बैकलेस देखकर मौज ही मौज हो गई, और जब बोली तो कमाल ही कर गई। भाई आग है आग। ऐसे ही एक दिन अपनी डीप वी बैकलेस टॉप और जीन्स पहनकर बस स्टॉप पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी, और अचानक उस स्टॉप पर अर्जुन भी आ जाता है। और अवनी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अर्जुन अपनी पॉकेट से फोन निकालकर अवनी की तरफ फोन का कैमरा करके उसके पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है कि तभी अवनी की नजर उस पर पड़ती है और वो गुस्से में उसका फोन छीन लेती है और देखती है कि अर्जुन अपनी ही फोटोज क्लिक कर रहा था। अवनी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अर्जुन से बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम मेरी फोटो क्लिक कर रहे हो। इतना भी बुरा लड़का नहीं हूँ यार, और उस दिन के लिए भी सॉरी, बट सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं पास में एक क्लब है, वहीं। ओह ग्रेट, मैं भी वहीं जा रही हूँ। चलो साथ चले। हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो चाहता था। कुछ कहा क्या? दोनों एक साथ क्लब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पहले वो लोग डांस करते हैं और एक सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बैकलेस पहनने का बड़ा शौक है, और सच बताऊं, जब से तुम्हें देखा है ना बैकलेस में, तब से मुझे अच्छा लगने लगा है बहुत। वरना मेरे घर में औरतों को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भला? ये सारी चीजें क्या औरतों के लिए बनी है? हाँ यार ये तो है। ऐसे ही बीतते समय के साथ अर्जुन और अवनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। अपने इस रिश्ते के बारे में वो लोग अपने अपने माता पिता को बता देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनके घर वालों के आशीर्वाद से बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन अवनी बैकलेस ब्लाउज विद डोरी बड़ी ही स्टाइलिश सी साड़ी पहनकर सुबह सुबह घर के मंदिर में आरती करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास माधुरी देवी आ जाती है और अपनी बहू का ऐसा पहरावा देखकर गुस्से से बोलती है, अरे नट्टिन कहीं की, शर्म और लिहाज है या नहीं? माँ जी, पाठ पूजा करने में कैसी शर्म? अरे मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ तो तेरे इस ब्लाउज की। कम से कम कुछ तो शर्म कर ले। अरे माँ जी, कैसे करूँ शर्म? आप ही बताओ ना। शर्म करने के लिए शर्म होनी भी तो चाहिए, और आपकी नजरों में तो मैं पैदाइशी बेशर्म हूँ। अरे नट्टिन कहीं की, जवान लड़ाने में तो सुपर फास्ट ट्रेन से भी तेज चलती है। वो तो है ही माँ जी। अब अगर आपने मुझे सुना लिया हो, आपका दिल भर गया हो, तो मैं घर के काम भी कर लूँ। अरे नट्टिन सी शक्ल की, जल्दी से ब्लाउज चेंज करके आ और दूसरा पहन के आ ढंग से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो गया ना माँ जी आपका। मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ कि अवनी अपने मुताबिक चलती है, मैं कभी किसी के कहे पर नहीं चलती, तो मुझसे उम्मीद लगाना तो बेकार है आपका। याद रख नासपीटी, वो दिन दूर नहीं जब तू खुद ये पहनने से कतराएगी। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में दोनों सास बहू काम कर रही होती हैं और अवनी पकोड़े बना रही होती है कि तभी वो किचन प्लेटफॉर्म के नीचे बैठकर कुछ सामान निकालती है
और गैस के तेल पर गरम गरम कढ़ाई होती है। अवनी का दूसरा हाथ प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाता है और इसी बीच उसकी सास वो गरम तेल कढ़ाई उसके हाथ के पास रख देती है और उसका हाथ गलती से कढ़ाई पर लग जाता है, जिसके कारण गरम तेल की कढ़ाई उसके बैक साइड पर गिर जाती है। वो दर्द से तड़पने लगती है। तो वहीं माधुरी अच्छा बनने का नाटक करते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तभी माधुरी अपने बेटे को फोन करके बोलती है, हेलो, हाँ बेटा, बेटा जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, बहू की हालत बहुत खराब है, वो जल गई। क्या? मैं अभी आता हूँ माँ। अर्जुन जल्दी से अपने ऑफिस से बाइक लेकर निकल जाता है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ डॉक्टर अवनी का इलाज कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं और बोलते हैं, जी अब आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, मगर जख्म भरने में समय लगेगा और जलने का निशान रह जाएगा उनके बैक साइड पर। माँ, ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर, क्या हम लोग अवनी से मिल सकते हैं? जी नहीं। उसको घर कब तक ले जा सकते हैं? जी 15 दिन बाद आप उनको घर ले जा सकते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अवनी अब घर आ जाती है। साथ ही अर्जुन उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। उसकी बैक साइड पर दवा लगाना, उसको दवा खिलाना, खाना खिलाना, टाइम टाइम पर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना। धीरे धीरे उसके जख्म भर जाते हैं, मगर अब उसके बैक साइड पर जले हुए गंदे निशान रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अपनी बैकलेस पहनकर घर में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आकर उससे कहती है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया महारानी का। पीठ जल के खराब हो चुकी है, मगर बैकलेस पहनना नहीं छोड़ा महारानी ने। पीठ जली है माँ जी, मेरे शौक नहीं। माँ जी, आप जैसी सास ना भगवान हर किसी को दे, क्योंकि आप जैसे लोग ही ना बाकियों के इरादे मजबूत करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने कढ़ाई गैस पर रखी थी, लेकिन आपने उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया और मैंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया वो खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर गिर गया। तुझे सब पता है? हाँ माँ जी, मुझे सब पता है, लेकिन आपकी ये बेतुकी हरकतें ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जब तक मैं अंदर से नहीं टूट सकती ना, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इतने में वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मुझे पता नहीं था। अरे एक औरत होकर आप दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे आपको जरा भी तरस नहीं आया क्या अवनी को इस तरह तड़पता हुआ देखकर? मुझे शर्म आती है आज आपको माँ कहने में। अपने बेटे की बातें सुनकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बहू को पहचानने में। मैंने बस उसका पहरावा देखा, लेकिन वो किस तरह इस घर को संभालती है और मुझसे प्यार करती है, मुझे इज्जत देती है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अपनी सास को इस तरह शर्मिंदा और पछतावा करते हुए देखकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें माफ कर देती है। साथ ही अर्जुन भी अपनी माँ को माफ कर देता है, जिसके बाद माधुरी कभी भी अवनी को बैकलेस पहनने से नहीं रोकती और सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।